वक्त बदला, दौर बदला और इस बदलते ज़माने के साथ कई चीज़ों के मायने और परिभाषाएं ही बदल गई। एक बीता हुआ दौर था जब बेटियों को घर की लक्ष्मी समझा जाता था। एक आज का आधुनिक समय है जब बेटियों की रक्षा के लिए इस मूलभूत जन्मसिद्ध अधिकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारी के रूप में सरकार प्रचारित करने के लिए विवश हो गई है। नारी के तो अनेकों रूपों का वर्णन किया गया है, कभी माँ, कभी बहन, कभी संगिनी, लेकिन उन माँओं का जिक्र कभी नहीं किया गया जिनके पराक्रम, साहस और संस्कारों के बदौलत आज भारत माँ स्वतंत्रता की सांसें ले रही है। वक्त इतनी रफ्तार से आगे बढ़ा कि इतिहास के सुनहरे पन्नों पर धूल की मोटी चादर चढ़ गई। तो चलिए आज इस धूल की चादर को हटाकर मैं आपको उन वीरांगनाओं से मिलवाती हूँ जिन्होंने ऐसे महान शूरवीरों को जन्म दिया जिसके बदौलत आज हिंदुस्तान में हिंदुत्व कायम है, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक भारत को मुगलों के अधीन नहीं हो। महारानी जयवंता बाई वही वीरांगना है जिन्होंने महाराणा प्रताप जैसे योद्धा को जन्म दिया। महारानी जयवंता बाई नागौर के राजा आखेराज सिंह सोनगरा की बेटी थी। शादी से पूर्व उनका नाम जीवंत कंवर था। महाराणा उदय सिंह से शादी के बाद उनका नाम जयवंता बाई हो गया। जयवंता बाई बचपन से ही बेहद बहादुर और जाबाज थी, साथ ही वह एक कुशल घुड़सवार भी थी। महारानी जयवंता बाई महाराणा उदय सिंह की पहली पत्नी थी। उदय सिंह के साथ उनका विवाह बड़े ही नाटकीय परिस्थितियों में हुआ। कई इतिहासकारों के अनुसार उदय सिंह की ताजपोशी के वक्त कुंभलगढ़ में कई दानवीर समर्थक राजपूत शासकों ने यह शक जाहिर किया कि क्या वाकई उदय सिंह महाराणा सांगा और रानी कर्णावती के बेटे हैं। इस पर आखेराज सिंह ने ये कहा कि मैं अगर अपनी बेटी की शादी उदय सिंह से करवा दूं तब तो आप मानेंगे ना। इसके बाद जीवंत कंवर की शादी उदय सिंह से हुई और वह जीवंत कंवर से जयवंता बाई बन गई। सन 1504 में प्रताप का जन्म हुआ और इसके साथ ही उदय सिंह का भाग्योदय होने लगा। अपने प्रशासनिक कौशल और सूझबूझ के बदौलत जयवंता बाई महाराणा उदय सिंह की राजनीतिक सलाहकार रहीं और उनके साथ उन्होंने हारे हुए चित्तौड़ किले की विजय यात्रा तय की। चित्तौड़ पर विजय पाने के बाद महाराणा उदय सिंह ने सोलंकी और जैसलमेर शाही राजघरानों में शादियां की। शादी के बाद धीराबाई भाटियानी ने अपने अद्भुत खूबसूरती के दम पर उदय सिंह को अपनी गिरफ्त में ले लिया और जयवंता बाई के विरुद्ध साजिशें रचने लगी। इन षड्यंत्रों से अपने बालक प्रताप के बचपन की रक्षा करने के लिए जयवंता बाई उन्हें चित्तौड़ दुर्ग के नीचे बनी हवेली में लेकर रहने लगी। यहीं से उन्होंने अपने पुत्र प्रताप के अंदर संस्कारों एवं शूरवीरता का बीजारोपण करना आरंभ किया। महारानी जयवंता बाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थीं, इसलिए उन्होंने कृष्ण के युद्ध कौशल को बखूबी प्रताप की जिंदगी में उतारा। अपने घुड़सवारी के हुनर को उन्होंने इस कदर प्रताप में उतारा कि वह विश्व के बेहतरीन अश्वरोही बन गए। हल्दी घाटी में चेतक की शूरवीरता इसका उदाहरण है। हल्दी घाटी जैसे बड़े युद्ध में हकीम खां सुर को सेनापति बनाकर अकबर को हैरत में डालना महारानी जयवंता बाई के सफल राजनीतिक शिक्षा को प्रस्तुत करता है जो उन्होंने अपने पुत्र को दिया था। पृथ्वीराज चौहान की मां का नाम कर्पूरी देवी था। वह त्रिपुरा के राजा की बेटी थी। राजघराने में जन्म लेने एवं ब्याहे जाने के बावजूद भी वह कभी सुखी नहीं रही। उनका जीवन कांटों से भरा रहा। उनका विवाह अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान से हुआ। जब पृथ्वीराज चौहान पालने में थे
तभी उनके पिता युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। राजमाता कर्पूरी देवी ने अपने पुत्र को पालने में ही यह शिक्षा देना आरंभ कर दिया था कि जननी से बड़ी जन्मभूमि है। जान जाए तो जाए, पर जन्मभूमि की शान ना जाए। जन्मभूमि के लिए वीरगति को प्राप्त होना सौभाग्य है और कायरों की तरह गुलामी कर भीख की जिंदगी जीना सबसे बड़ा दुर्भाग्य। पति की मृत्यु के बाद एक तरफ पुत्र की शिक्षा की जिम्मेदारी, तो वहीं दूसरी तरफ राजघराने की सुरक्षा। इन दोनों ही दायित्वों का निर्वहन उन्होंने बड़ी ही निष्ठा से किया। उन्होंने राजमाता का धर्म बड़े ही सफलतापूर्वक निभाया एवं श्रेष्ठ प्रशासक होने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने एक संरक्षण सभा बनाई जिसकी वे खुद अध्यक्षा बनी। सभा को गठित करने के बाद उन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति की। उनकी सभा के सभी मंत्री अपने पद के लिए काबिल थे। इसी के साथ वे पृथ्वीराज को भी युद्ध के लिए प्रशिक्षण देती रहीं। उन्होंने पृथ्वीराज की शिक्षा का उचित प्रबंध किया। पृथ्वीराज के बाल अवस्था का फायदा उठाकर नागार्जुन ने अजमेर पर हमला कर दिया, लेकिन राजमाता कर्पूरी देवी बिल्कुल भी नहीं घबराई और उनके योग्य मंत्री काबास ने नागार्जुन को मौत के घाट उतार दी। देखते ही देखते वक्त बीतता चला गया और पृथ्वीराज चौहान ने एक वीर योद्धा तक का सफर तय कर लिया। मोहम्मद गजनवी उनसे एक एक कर 17 युद्ध हार गया और जब जीता भी तो उस जीत के हाथों अपनी जिंदगी गंवा बैठा। जयवंता बाई और कर्पूरी देवी, यह वह सुनहरे इतिहास की गुमनाम माएँ हैं जिन्होंने शूरवीरों को अपनी कोख से सिर्फ इसलिए जना ताकि वे जन्मभूमि की रक्षा करते करते इसी जन्मभूमि की कोख में हंसते हंसते समा जाएं। शत शत नमन है, आप जैसी माएँ पाकर भारत धन्य हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और इसे शेयर करें और पसंद आने पर लाइक करें और सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।